विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 17 और 18 हल करेंगे। कार्यपत्रक 17 में पहला सोहन का सफ़र, घर से विद्यालय, विद्यालय से घर। सोहन के विद्यालय और घर के बीच की दूरी 1875 मीटर है। सोहन प्रतिदिन विद्यालय आने और जाने में यह दूरी पैदल ही तय करता है। बताइए 6 दिन में सोहन अपने घर से विद्यालय जाने आने में कुल कितनी दूरी तय करता है। अब देखो, यहाँ पर पहले एक दिन की दूरी हम निकालते हैं। एक दिन में दूरी तय करता है बराबर 1875 को 2 से गुणा करेंगे, यानी आने और जाने की। तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 को 5, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर हासिल की 1, 2 1 2 और 1 3, 3750 मीटर। तो 6 दिन में तय की गई दूरी बराबर 6 से गुणा करेंगे 3750 को, 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 42 और 3 45, हासिल की 4, 6 3 18 और 4 22, 22,500 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, 22,500 में 1000 का भाग देंगे तो कितनी हो गई, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। अगला है, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज़ की कुछ झंडियाँ बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियाँ बनाई तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुल कितनी झंडियाँ बनी, तो कुल झंडियाँ बराबर 330 तो विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी 30 झंडियाँ बनाता है, तो 9,900 झंडियाँ हो गई। अगला है, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने विद्यालय की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। विद्यालय में कुल 8 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेंगी, तो प्रत्येक कक्षा में झंडियाँ लगेंगी बराबर, देखो 9,900 झंडियाँ बनी है, 8 कक्षाओं में लगानी है। 8 एकम 8, फिर 19, 8 दूनी 16, 30, 8 तिये 24, 8 साती 56, 8 पंजो 40। देखो इतनी झंडियाँ 1237 झंडियाँ लगेंगी प्रत्येक क्लास में। कुछ झंडियाँ यहाँ पर शेष रह जाएंगी। अगला है, सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने के बाद कुछ झंडियाँ और बची हों तो उनकी संख्या भी लिखिए। अब देखो, शेष झंडियाँ नौ 9,900 में 8 का भाग देंगे तो 1237 झंडियाँ तो लग जाएंगी। चार झंडियाँ शेष रहेंगी, 4 झंडियाँ शेष। अगला है, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पेड़ हों तो बताइए कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो कुल पेड़ 18 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हैं, तो 18 को 12 से गुणा करेंगे हम। देखो 18 को 12 से 216 पेड़। अगला है हमारा, 1 दर्जन केलों की कीमत 35 रुपये है, तो 17 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी। तो कुल कीमत 1 दर्जन की है 35, तो 17 दर्जन की होगी। 35 को 17 से गुणा करेंगे,
595 रुपये। अगला है रमन ने अपने बगीचे में 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास 112 माइनस 28 बराबर 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे फूलों से इसी तरह की और भी मालाएं बन सकती हैं। इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया जब तक कि सभी फूल खत्म न हो गए। 112 में से 28 की बनाई 84 बच गए, 84 में से 28 की बनाई 56 बच गए, 56 में से 28 की बनाई 28 बच गए और 28 में से 28 की बनाई 0 बच गए। अब उसके पास 4 मालाएं बन गई हैं। देखो 1 2 3 4 और सभी फूल ख़त्म भी हो गए। अगर आपके पास 160 फूल हों और उसे 32 फूलों वाली माला बनानी हो तो रमन कितनी मालाएं बना सकता है? तो देखो 160 माइनस 32 128। अब अगला 128 माइनस 32 दूसरी माला के लिए क्या बचेगा? 96। फिर तीसरी माला बनाएंगे तो 32 64 बचेंगे। फिर 64 में से 32 की बनाएंगे तो 32 बचेंगे और लास्ट बनेगी 32 में से 32 की बन जाएगी 0। अब कितनी मालाएं बच गई? देखो बन गई 1 2 3 4 और 5 मालाएं। तो कितनी? 5 मालाएं बनेंगी। अगला है हमारा कार्यपत्रक 18 का। समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए। 2 घंटे में 120 मिनट, 3 मिनट में 180 सेकंड, 1 दिन में 24 घंटे, 120 सेकंड में 2 मिनट, 3 दिन में 72 घंटे और 180 मिनट में 3 घंटे और 300 सेकंड में 5 मिनट। अगला समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 किग्रा 500 ग्राम यानी 2.5 किग्रा, 2 किग्रा 500 ग्राम यानी 2.5 किग्रा। अगला 4 लीटर 750 ग्राम यानी 4 लीटर और 750 यानी 4.5 लीटर। फिर 5 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 5.5 मीटर। फिर 2 घंटे 15 मिनट यानी 2.25 घंटे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 दिन और 8 घंटे। 3 दिन में कितने हो गए? 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिए 72 और 8 80 घंटे। 5 किग्रा 50 ग्राम यानी कितने ग्राम हो गए? 5 किलो में 5000 ग्राम और 50 ही हैं, 5050 ग्राम। अगला 2 लीटर 5 मिलीलीटर। तो कितने मिलीलीटर हो गए? 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर और 5 मिलीलीटर ये हैं, 2005 मिलीलीटर। 4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर में मिलीमीटर कितने हो गए? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं मिलीमीटर। तो 4 में हो गए 40 और 4 ये 44 मिलीमीटर। अगला है सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, नहीं असत्य, 10 से गुणा करते हैं। किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये सही है। सवा घंटा में 75 मिनट होते हैं। देखो 1 घंटे में 60 मिनट और फिर सवा यानी 15 मिनट और चौथा हिस्सा 75 मिनट हो गए, ये सत्य है। 4.25 किग्रा, 3 सही 3/4 किग्रा में 4700, 4.25 में 3750 होंगे, ये तो 4.5 हो गया, ये असत्य है। ये थे हमारे कार्यपत्रक 17 और 18। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।